नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 5 फरवरी को होगा और इस बार दिल्ली में एक नई राजनीतिक लहर दिख रही है। आम आदमी पार्टी के झूठे वादों के कारण भाजपा को बहुमत मिलने का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। दिल्ली में पानी की समस्या अब भी बनी हुई है और लोग केजरीवाल सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जता रहे हैं। जानिए दिल्ली चुनाव की ताजा स्थिति पर हमारी रिपोर्ट। दिल्ली में अब भी पानी की समस्या गंभीर बनी हुई है। कई इलाकों में लोगों के नलों में गंदा पानी आता है और जमुना नदी की सफाई भी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। इसके चलते लोग सिटी न्यूज से प्रतिक्रिया देते हुए केजरीवाल सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर हम देख रहे हैं पूरे जोश के साथ में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है, पूरे जोश में मैदान में उतरे हैं। क्या कहते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव इस बार अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के हैं, वो कहते हैं मैं फिर सत्ता में आऊंगा और भाजपा सरकार है, क्या कहेंगे? देखिए, ये खाली जुमलों की सरकार है। यमुना जी साफ नहीं हुई है, शिक्षा में इतना बड़ा घोटाला हुआ है, ये आम आदमी के जो क्लिनिक है, मोहल्ला क्लिनिक, उसमें कुत्ते जाते हैं, गधे जाते हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं मिलते। ऐसी ऐसी कमियां हैं इन सरकार में जो कि हमें सबको दिखती है। इस बार जनता उन्हें पूर्ण भाजपा को बहुमत देकर इनको सबक सिखाएगी और आम आदमी पार्टी को धूल चटाएगी और यहाँ पर परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं हर एक दिल्ली वासियों को रोजगार दूंगा, हर युवा रोजगार देगा। अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री आज तक इतना झूठा इस भारत देश के अंदर पैदा नहीं हुआ। जितना झूठ बोलता है, सुबह से शाम तक पूरी झूठ पे झूठ राजनीति करी और 12 साल 11 साल के अंदर दिल्ली का भट्टा बिठा दिया। रोड देख लीजिए, जमुना जी देख लो, पानी देख लो, आप फ्री 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 देता किसी को कुछ नहीं। चाहे आप डीटीसी देख लीजिए, चाहे आप जल बोर्ड देख लो, कोई रिटायरमेंट आता है उसकी कोई पेंशन नहीं, कोई भत्ता नहीं, किसी का राशन कार्ड नहीं। ये भी अनाज भी आज हमारे मोदी जी दे रहे हैं। जो भी है आज डबल इंजन की सरकार, अब की बार भाजपा सरकार। योगी जी आने कितना असर पड़ेगा लगता है? योगी जी के आने पर इतना असर पड़ेगा, जैसे योगी जी बिल्कुल बेदाग हैं, स्वच्छ छवि के हैं, तो जनता के मन में ये भाव आता है कि आज उत्तर प्रदेश की हमारे हालत क्या है। आज उत्तर प्रदेश को उन्होंने उत्तम प्रदेश बना दिया। और केजरीवाल की सरकार, अगर केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है तो जेल में क्यों चले गए? जेल में 3-3 महीने कौन रहा अगर वो भ्रष्ट नहीं है तो? उनके कुशासन से पूरा आज दिल्ली प्रदेश हमारा त्रस्त है और इस बार जनता के मन में ठान लिया है हमें बदलाव चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, इस बार बदलाव होगा। महिला क्या चाहती है? महिला वर्ग जो है पिछले 5 सालों में क्या मिला महिलाओं को? जो चूल्हा चौके के अंदर जो सुबह से लेकर शाम तक रहती है, क्या कहेंगे आप? मैं तो इतना ही कहूंगी कि जितना भी केजरीवाल ने अपने उसमें दिया कि हम ये देंगे मैनिफेस्टो में, उन्होंने एक भी काम पूरा नहीं किया। पानी इतना गंदा है कि नाले का पानी टूटियों में आ रहा है और बच्चे पी पी के बीमार हो रहे हैं। दूसरी बात है जो इन्होंने लालच दे के कि हाँ ये बनवाए हैं जो मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते लौट रहे हैं और अगर मरीज जाता भी है तो उसको दवाई नहीं मिलती है। वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं होता है, बस ये होता है आज वो डॉक्टर आया नहीं है, आप जाओ कल आना, ये होता है। और केजरीवाल ने दिल्ली को बिल्कुल बर्बाद करके रखा हुआ है। गलियां, कूड़े, सीवर जाम चल रहे हैं, ओवरफ्लो हो रहे हैं सीवर, कोई काम नहीं, बेड़ा गर्क कर रखा है उन्होंने। क्या कहते हैं आप? क्या कहते हैं दिल्ली के अंदर इस बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएंगी ऐसा कहा जा रहा है, वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की 50 से ज्यादा सीटें आएंगी। नहीं, अब की सीट आने का कोई चांस नहीं है। इन्होंने सारा पैसा दारू में लगा दिया। दारू का पैसा लेकर के कहीं गोवा में इलेक्शन लड़ लिया, कहीं पंजाब में लड़ लिया, अब वहाँ का पैसा यहाँ यूज कर लेगा बस, और कुछ नहीं कर रहा है।
पिछले 10 सालों में केजरीवाल सरकार पे लोगों ने विश्वास क्यों रखा था, उस पर खरे नहीं उतर पाए वो। नहीं, विश्वास सिर्फ पैसे का लालच दे के वोट ले रखे हैं और कोई काम नहीं कर रखा है। आपका कैसे है? विश्वास नहीं दे रखा था उन्होंने। विश्वास का मैंने जो उनके उसमें पक्ष में वोट डाल रही थी महिलाएं, वो विश्वास के उसमें रही, लेकिन उनका विश्वास को तोड़ा है केजरीवाल ने। शराब के ठेके घोंडे से लेके और मौजपुर लाल बत्ती तक कोई शराब का ठेका नहीं था। हमारे यहाँ शराब का ठेका लगा के एक पे एक फ्री करके बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को बर्बाद कर दिया है। वो रिक्शे वाले बेचारे दिन भर रिक्शा चलाते हैं, शाम को बोतल लेके घर में पहुंच जाते हैं, बच्चों को रोटी नहीं है। हाँ, अब क्या कर सकते हैं इसके लिए? क्या केजरीवाल जिन घरों में रोटियां नहीं है, उम्मीद करते हैं हमारे बच्चे शाम को कमा के लाएंगे, तो शाम को वो बोतल लेके एक के साथ एक फ्री आ जाएंगे, तो बच्चे क्या खाएंगे? घर में उसकी माँ क्या खाएगी, बहन क्या खाएगी? निश्चित रूप से जो मुद्दा कहा ये बहुत महत्वपूर्ण है। केजरीवाल सरकार में एक बोतल पर एक बोतल फ्री, यानी शराब के ठेके यहाँ पर थे और शराब के ठेकों पर बोतल पे बोतल फ्री दिए जाने से कारण कई सारे जो युवा वर्ग है वो नशे की लत में पड़ गए और उनके घर बर्बाद हो गए, उनके परिवार में कलह शुरू हो चुके हैं। यह भी कुछ महिलाओं ने बताया है। और दिल्ली के अंदर इस बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएंगी, इस प्रकार की बात कही जा रही है। दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में बाबरपुर विधानसभा में मुस्लिम समाज का भी भाजपा को समर्थन दिखाई दे रहा है। मोदी सरकार की गारंटी पर मुसलमानों ने भाजपा प्रत्याशी अनिल वशिष्ठ को अपना समर्थन दिया है। इसके अलावा आगामी 25 जनवरी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में जनसभा को संबोधित करेंगे और कुल 14 जनसभाएं आयोजित की जाएगी। विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार अनिल वशिष्ठ हमारे साथ में है, क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? इस बार परिवर्तन होगा ऐसा कहा जा रहा है, क्या कहेंगे? देखो, परिवर्तन तो हो चुका है। देखिए, दिल्ली का जो बेड़ा गर्क किया है, यमुना सड़ रही है, प्रदूषण का बहुत बुरा हाल है, पानी गंदा है, दिल्ली के लोगों का जीवन हराम कर दिया इस केजरीवाल और इसकी आप पार्टी ने। और बाबरपुर का चारों तरफ सड़क जाम, अनऑथराइज कब्जे, गंदा पानी, गंदी हवा, क्या इसने हाल दिल्ली का कर दिया है। कहाँ 2014 में इसके आने से पहले दिल्ली थी, चमकती दिल्ली, फिर इसके मुकाबला करती दिल्ली, मेट्रो की दिल्ली, फ्लाईओवर्स की दिल्ली, सड़कों की दिल्ली, यूनिवर्सिटी की दिल्ली, कॉलेजेस की दिल्ली, स्कूलों की दिल्ली, समुदाय भवन, क्या क्या मैं नाम गिनाऊं। आज इस केजरीवाल ने जब से 2014 से आया है, लोगों को झांसा देता है और इसने बेड़ा गर्क दिल्ली का कर दिया है। योगी जी 14 सभाएं करने जा रहे हैं, मोदी जी की भी 3 रैलियां होने जा रही है दिल्ली का, उसका भी असर पड़ेगा? देखिए, सवाल ये है, रैली ठीक है, हमारे नेता रैली कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता भी इनकी पोल समझ चुकी है, इनके झांसेबाजी को समझ चुकी है, इनकी धोखेबाजी को समझ चुकी है। हमारे नेता तो बात कहते ही हैं, लेकिन दिल्ली की जनता को भी भरपूर हमें समर्थन मिल रहा है। निश्चित रूप से मोदी जी की जो गारंटी है, मोदी जी के जो विकास का रास्ता है, मोदी जी और योगी ने जो यूपी को सुधारा है, ऐसा सुधार दिल्ली को भी चाहिए। हमें 2014 से जो केजरीवाल के आने से पहले जो दिल्ली थी, वो दिल्ली पुनः आने वाली है, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारा मुख्यमंत्री होगा, दिल्ली का विकास होगा। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमने विकास करके दिखाया है, 2100 रुपए का अभी लालच दिया जा रहा है, शराब की बोतल एक पर एक फ्री दी जा रही है, जबकि दिल्ली के अंदर पीने के पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है, कई सारी समस्या है। ये शराब घोटाले का जेल में बेल पर छूटा हुआ इसने जो शीश महल खड़ा किया है भ्रष्टाचार का, हम उस शीश महल को, भ्रष्टाचार के शीश महल को केजरीवाल के ढा कर रहेंगे। और दिल्ली की जनता फैसला कर चुकी है, आने वाले जो ये 5 फरवरी को सब कार्यकर्ता, सब दिल्ली वासी ऐसे बटन दबाएंगे कि इतना बड़ा कमल हमारे यहाँ बाबरपुर से खिलता हुआ और पूरे दिल्ली के अंदर ऐसे फैल जाएगा, पूरी दिल्ली के अंदर कमल का लहरा झंडा लहराएगा, हमारा मुख्यमंत्री होगा। यहाँ बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास का विजन क्या है? देखिए, हमारा बिल्कुल सीधा सीधा विजन है। एक तो जो है, यहाँ पर जो रास्ते हैं, यहाँ पर कहीं भी निकलने के लिए रास्ता नहीं है, चाहे वो बाबरपुर रोड हो, चाहे वो
गांवडी रोड हो, चाहे वो हमारा बारपुर रोड हो, चाहे मौजपुर रोड हो, चाहे दुर्गापुरी चौक हो, हर तरफ जाम ही जाम। हम यहाँ पर ऐसे रास्ते बनाएंगे, हम यहाँ पर ऐसा एक रास्ता बनाएंगे ताकि लोग नई दिल्ली जाने के लिए, बाबरपुर विधानसभा से बाहर निकलने के लिए निष्कंटक चले। आज जो है हमारा कोई रिश्तेदार, कोई मिलने जुलने वाला आता है, या हमें कहीं अचानक जाना पड़ जाए, कोई हादसा हो जाए, तो जो हमारी गाड़ियां हैं, जो हमारी आग बुझाने की गाड़ी है, वो भी अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। इतने अनऑथराइज कमरे, एम्बुलेंस नहीं आ सकती। तो हम कहीं ना कहीं बारपुर पूरी विधानसभा के अंदर इस तरह के रास्ते की व्यवस्था करेंगे ताकि जाम से लोगों को मुक्ति मिले। बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र का पूरा चेहरा बदलने की बात की जा रही है। बाबरपुर के रास्ते सबसे पहले खोले जाएंगे, जहां आग बुझाने की गाड़ियां तक नहीं जाती, एम्बुलेंस की सेवाएं नहीं है, और इन सेवाओं को देने का वादा अनिल वशिष्ठ जो है उन्होंने किया है। बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की लहर देखी जा रही है और इस बार परिवर्तन होगा। और यहाँ के जो आम आदमी के उम्मीदवार हैं गोपाल राय, जो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, वो 2020 के अंदर जो यहाँ पर दंगे हुए थे उसके परिणाम भी इस चुनाव के अंदर देखने को मिल सकते हैं। मैं कैमरा पर्सन दीपांशु शर्मा के साथ हितेश किल्लेदार, सिटी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक माहौल तेजी से बदलता जा रहा है और इस बार भाजपा के पक्ष में माहौल बनता नजर आ रहा है। 5 फरवरी को होने वाले मतदान में अब सिर्फ कुछ ही दिन रह गए हैं। सिटी न्यूज के साथ बने रहिए, हम आपको हर पल की अपडेट देंगे।